Hello students, today I am going to discuss the mechanism of Cannizzaro reaction. Okay, so in previous lecture we have discussed aldol, cross aldol. Then today I am going to discuss the mechanism of Cannizzaro reaction. एल्डोल और कैनिज़ारो, हम एल्डोल के बाद ही कैनिज़ारो आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि देयर इज़ अ वन डिफरेंस बिटवीन द एल्डोल एंड कैनिज़ारो. इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन देयर इज अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एल्डोल एंड कैनिज़ारो. इन केस ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, this reaction, this Cannizzaro reaction will occur in aldehydes which are not having, ध्यान रखिएगा, which are not having alpha hydrogen. Like formaldehyde, we will take that example. We will take the formaldehyde compound. So first condition, it will occur mainly in two. It will occur mainly in two same aldehydes which are not having alpha hydrogen, which are not having alpha हाइड्रोजन. हमेशा ऐसे ही कंपाउंड में कैनिज़ारो रिएक्शन आपको मिलेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या है, इसमें कौन सा रिएजेंट लेते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी रिएक्शन करने से पहले आपको उसका रिएक्टेंट रिएजेंट आपको पता होना चाहिए. तो इट इज़ वेरी इजी, आपको आसानी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं. सेकेंड कंडीशन, concentrated aqueous or alcoholic solution of KOH. ठीक है, तो पहली कंडीशन, either in two same aldehydes which are not having alpha hydrogen. Second condition, concentrate aqueous or alcoholic solution of KOH. थर्ड कंडीशन, व्हाट इज द थर्ड कंडीशन. आपको थर्ड कंडीशन, ये थर्ड आपको कुछ याद करने के लिए पॉइंट्स हैं, ये आपको बता दें. इन केस ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन आपको एक शिफ्ट मिलेगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्राइड आयन शिफ्ट. याद रखिएगा, एक कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इन विच मैकेनिज्म, इन विच रिएक्शन हाइड्राइड आयन शिफ्ट विल अकर. फोर्थ क्या पॉइंट आपको याद रखना है, दिस रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. What is meaning of disproportionation reaction का मतलब क्या है कि one compound will get oxidized and other one will get reduced, यानी कि oxidation and reduction will take place simultaneously. So this is a disproportionation reaction in which one aldehyde get oxidized and other one get reduced. तो ये चार कंडीशंस आपको कैनिज़ारो के केस में पता होनी चाहिए. पहली कंडीशन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन, रिएजेंट क्या है, अल्कोहल, ये KOH सोल्यूशन लिया गया है विच इज एक्वस और अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH लिया गया है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट मिलती है जो बहुत ही रेयरली आपको मिलेगी. हमेशा आपने ये देखा होगा, H+ देखा होगा, प्रोटॉन, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, पर कभी आपने H- नहीं देखा. पर अब इस मैकेनिज्म में आपको क्या मिलेगा, हाइड्राइड आयन, जिसे कहते हैं हाइड्राइड. याद रखिएगा, दिस इज द हाइड्राइड आयन शिफ्ट. Last one is the disproportionation reaction. याद रखिए, what is the disproportionation reaction in which the one compound will get oxidized and other will compound get reduced. So this is the disproportionation reaction. चलिए इसकी mechanism discuss करते हैं. What is the mechanism? देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड लिया है,
This is the one compound which is lacking alpha hydrogen. This is the other compound which is also having lacking alpha hydrogen. In presence of KOH which is alcoholic or aqueous, concentrate KOH ले सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है. What will be the product? आपको दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा. ओके, एक आपको फॉर्मेट आयन मिल जाएगा, या आप कह सकते हैं सॉल्ट ऑफ एसिड कह सकते हैं, सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा. और दूसरा क्या मिलेगा? दूसरा आपको अल्कोहलिक ग्रुप मिल जाएगा. तो what is the mechanism? What is the mechanism? First compound. देखिए, हमने इस कंपाउंड को इस तरीके से लिख लिया है. कार्बन की वैलेंसी है, आप चाहे इसको जैसे भी लिख सकते हैं, राइट लेफ्ट आप कैसे भी लिख सकते हैं, ताकि जो भी रिएजेंट इस पर अटैक करे वो इजीली इस पर अटैक कर सके. तो हमारे पास क्या है? ओके, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, अगर अल्फा हाइड्रोजन होता, वीकली हेल्ड होता, तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता, उसको वहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता. बट यहाँ पर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन. ये देखिए, हमेशा ये चार्ज O के ऊपर बनाइएगा, ठीक है. कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे जा रही है? ऑक्सीजन पे जा रही है. क्यों जा रही है मैं बार बार बताती हूँ आपको, बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C, ठीक है. तो ये रहा आपका बॉन्ड, यहाँ से मूव कर गया, चार्ज पॉजिटिव आ गया. आपके पास क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है. ये देखिए, आपने यहाँ पर इसका अटैक करा दिया. एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे जाने का मतलब दोनों एटम्स के बीच में क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो क्या बना? H C सिंगल बॉन्ड O H O H. ये देखिए, ओके. तो ये आपके पास कंपाउंड यहाँ पर आपको मिल गया. अब इसी कंपाउंड में देखिए, here is hydride ion shift will take place. आप क्या करिए, इस चार्ज को अंदर ले आइए, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर इसको दे दीजिए. ओके, तो कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया? अगर अभी आप कुछ रिमूव ना करें तो 1 2 3 4 5, विच इज इम्पॉसिबल. साइमल्टेनियसली देखिए, पूरा अपने इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकल आया. तो क्या बन गया आपके पास? H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. दिस इज द फॉर्मिक एसिड, ठीक है. ये आपको क्या मिल जाता है? इससे आपको सॉल्ट ऑफ, अभी आपको सॉल्ट भी इसका मिलेगा जब हम इसको स्टेबलाइज करेंगे रेजोनेंस. तो ये अभी क्या मिला आपको? फॉर्मिक एसिड मिला. पर आपको रिएक्शन में और क्या मिला? आपको रिएक्शन में मिला बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्राइड आयन, ठीक है. ये आपको मिला क्या? हाइड्राइड आयन. अब इस हाइड्राइड आयन का देखिए हम अटैक दूसरे कंपाउंड पे कराते हैं. सपोज करिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप. H C डबल बॉन्ड O H, और इसका अटैक ये देखिए हाइड्राइड आयन. ओके, अगेन दिस बॉन्ड here पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अटैक. क्या बन गया आपके पास? C H O H H एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है. क्या लिख सकते हैं आप इसको? आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं CH3O माइनस. तो आपको एक प्रोडक्ट यहाँ मिला और दूसरा प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिला. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? आप फॉर्मिक एसिड को, फॉर्मिक एसिड आपको पता है कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे आर वेरी गुड रेजोनेंस स्टेबलाइज. और आपको आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो H वहाँ से जल्दी रिलीज हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी. तो फॉर्मिक एसिड, this is lone pair, this is lone pair,
यहाँ पर लोन पेयर, ये लोन पेयर। जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा तो कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। साइमल्टेनियसली आप क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इधर मूव करेंगे। बट व्हाट चार्ज विल डेवलप, HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O प्लस एंड H। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास 10 भी रुपए हैं और उसमें से अगर आपने 1 रुपीज भी अगर आपने उसमें से खर्च कर दिए या किसी को दे दिए तो आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, एज वी नो दैट it has completed its octet and having the lone pair of electrons। तो ऑक्सीजन अपने ऊपर बहुत देर तक पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबलाइज होने लगता है और इसके साथ जितने भी एटम्स जुड़े हुए होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, अनस्टेबलाइज हो जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या है, प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन सेक्रीफाइस करता है, कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन ले लो और हम यहाँ से जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से ये प्रोटॉन निकल गया, ठीक है। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप ये बता सकते हैं कि अब क्या बना, HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये देखिए वापस आ गया। और क्या बचा, और साथ में क्या बना, क्या निकला, प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन यहाँ पर निकला है आप उसको दिखा सकते हैं 4th स्टेप में, आप इसको एक साथ भी दिखा सकते थे आपको, लेकिन मैंने आपको मैकेनिज्म करके भी दिखाया है। ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव CH3OH, तो वन कंपाउंड salt of carboxylic acid and other one is the methyl alcohol. This is the two products are formed in which one is the carboxylate ion, one is the कह सकते हैं this is the formate ion आप कह सकते हैं, पर यहाँ पर बनता क्या है, salt of carboxylic acid, salt। अब यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या, कौन सा एटम आप लगा सकते हैं, आपने क्या लिया है, KOH लिया है, तो K यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या कह सकते हैं, salt of carboxylic acid बन गया। यहाँ पर क्या बना, methyl alcohol। तो हम कह सकते हैं कि one compound get oxidized and other one compound get reduced, okay। तो this is the कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए ध्यान रखिएगा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट, ओके। किसकी प्रेजेंस में होगा, कॉन्सेंट्रेट एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, हाइड्राइड आयन मिलेगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस है। इससे आपको बहुत ही क्वेश्चंस मिलेंगे, विच टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन विल टेक प्लेस, विच इंटरमीडिएट, या कह सकते हैं कि विच शिफ्ट इज, आपको कौन सी शिफ्ट मिलती है, दिस इज द हाइड्राइड आयन शिफ्ट, मत भूलिएगा इसका नाम, दिस इज हाइड्राइड आयन शिफ्ट, दिस इज द हाइड्राइड आयन शिफ्ट आपको मिलेगी। तो दिस इज द कैनिज़ारो रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। और क्वेश्चंस वही क्लियर है, आपको हर रिएक्शन की आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। अगर आपको कंडीशंस पता है तो आप कोई भी रिएक्शन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको पढ़िए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए, ओके।